Hello and welcome to all. I am Satyendra Pratap Maur. In this video, I am going to discuss about gametogenesis. Gametogenesis is an essential process in reproduction. सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि अगर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, अगर गैमेट्स नहीं बनेंगी तो आगे की कोई प्रोसेस नहीं हो सकती है, ना फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ना ही प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत सारी जो प्रोसेस हमने शुरुआत की थी, तो हम शुरू करते हैं। मैंने पहले पेन डाउन कर लिया है ताकि थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस है क्या, व्हाट इज़ गैमेटोजेनेसिस? तो हम जानते हैं, अगर हम इसे ब्रेक डाउन कर दें तो गैमेटो मतलब गैमेट्स एंड जेनेसिस मतलब ओरिजिन, यानी अगर हम इसे अलग कर दें तो गैमेट्स प्लस ओरिजिन, यानी गैमेट का ओरिजिन होना। किसका? गैमेट्स। गैमेट्स को और हम क्या कहते हैं? सेक्स सेल्स कहते हैं। तो क्या हम सिंपल वर्ड में क्या कह सकते हैं? द फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स सेक्स सेल्स इज नोन एज या कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। हम गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, या हम किसी अदर दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स दैट इज आल्सो नोन एज गोनेड्स, ये जो सेक्स ऑर्गन है इसी को हम लोग एक और नाम दे देते हैं गोनेड्स। तो गोनेड्स हम कहें या सेक्स ऑर्गन कहें, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए मैंने प्रीवियस जो वीडियो थे उसमें इस चीज़ को क्लियर किया है कि गोनेड्स, सेक्स ऑर्गन को गोनेड्स कहते हैं, सेक्स सेल्स को गैमेट्स कहते हैं। इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होगा? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड्स में होता है। किसे, कौन कौन से गोनेड्स होते हैं, मतलब किसे किसे गोनेड्स कहते हैं? तो मेल है अगर तो वहाँ पर टेस्टिस में फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का, और अगर फीमेल है। अच्छा, ये गैमेट्स हैं क्या? तो हम जानते हैं जब हम गैमेट्स की बात करते हैं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। अगर वो मेल है तो वहाँ पर हम स्पर्म्स की बात करते हैं, अगर वो फीमेल है तो वहाँ पर हम लोग ओवा की बात करते हैं। नहीं, ये जो प्लूरल है, ओवा क्या है? प्लूरल वर्ड है, ओवम सिंगुलर वर्ड है। अब हम नीचे देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस को अगर देखा जाए तो गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 मेन टाइप्स होते हैं इसके, क्योंकि एक मेल में होगा एक फीमेल में होगा। तो जो यहाँ एक छोटा सा चार्ट ऐसे बना लिया है, एक पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है ओजेनेसिस। नाम से देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का प्रोडक्शन होना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, या स्पर्म की ओरिजिन होना स्पर्म का, यहाँ पर ओबम का ओ। यहाँ से एक बात याद रखना है आपको कि स्टडी ऑफ एग की अगर हम बात करें तो ओलॉजी कहते हैं। किसकी बात हम करें? स्टडी ऑफ एग। ध्यान रखना, लॉजी जुड़ा हुआ है तो आप कंफ्यूज मत होना। ये है स्टडी ऑफ एग्स, अंडों के अध्ययन को हम लोग ओलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर हम आपसे इस वीडियो में थोड़ा सा बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। डिटेल नोट्स आपको मिल जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझते चलिए वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, तो मैंने पहले ही बताया कि प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स बाय मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस मेल में है, अगर फीमेल की हम बात करेंगे तो वहाँ पर ओवरी होगा। तो हम ये देखते हैं, देखो कोई भी सेल्स की जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो सेल्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो बॉडी का कोई भी सेल है सिवाय सेक्स सेल की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, वो सब डिप्लॉयड है। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 23 पेयर। कितने हैं? 23 पेयर्स। अब हम उसे अगर हम वैसे खोल के बात करें तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये कब स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत होती है प्यूबर्टी पर। कब होती है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, मैं यहाँ पर मैं फिर बता दे रहा हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में कई बार जब भी आया, सेक्सुअली मेच्योर होना। ये सेक्सुअली मेच्योरिटी क्या है? सेक्सुअली मेच्योरिटी का मतलब कि जब प्रोडक्शन होने लगे गैमेट्स का, जब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाए, तो उस एज को हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी की एज। बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में अलग अलग होती है। बॉयज़ में थोड़ा लेट शुरू होती है, जबकि गर्ल्स में
पहले शुरू हो जाती है। बॉयज़ में लगभग 13 से 13 to 14 ईयर्स माना गया, जबकि गर्ल्स में 11 to 12 ईयर्स माना गया। फ्लक्चुएशन है, ध्यान रखना इस बात का। अब शुरुआत का डिप्लॉयड सेल, यानी जो कोई सेल है बॉडी का जिसे हम जर्म सेल मान लें, या इसी को हम नाम दे देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इसी को हम नाम दे देते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मैंने लिखा है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ कितने हैं, 46 हैं, यानी 23 पेयर हैं। अब ये डिवीजन करेगा माइटोसिस, तो माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर इक्वल होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। ये अब 1 से 2 सेल में डिवाइड होगा, लेकिन ध्यान रखना है 1 सेल 2 सेल में, लेकिन उसका क्रोमोसोम अभी सेम है। 2 डॉटर सेल अगर बने हैं तो दोनों में सेम सेम क्रोमोसोम अभी पर प्रेजेंट है। फिर उसमें माइटोसिस डिवीजन फिर दोबारा होता है, और जो दोबारा माइटोसिस डिवीजन होता है तो अब 1 से फिर 4 सेल्स बन जाती हैं। यहाँ पर हम 1 को लेके समझेंगे, ऐसे पूरे सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, पूरे सेल्स का फॉर्मेशन ऐसे ही होगा। तो माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, स्पर्मेटोगोनिया हो गया। अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी माइटोसिस है, यहाँ भी, यानी 2 स्टेप में माइटोसिस हो रहा है। जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी ये भी सेल कैसा है, 46 ही हैं, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम अभी मौजूद हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाना, हैप्लॉयड आधा हो जाना। हम जानते हैं जब हम मियोसिस 11th क्लास में जब हम मियोसिस पढ़े थे तो उसमें भी 2 पढ़ते हैं, एक मियोसिस फर्स्ट एंड एक मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट मियोटिक या मियोसिस एक ही बात है, मियोसिस होगा। तो ये जो सेल्स थी जो डिवाइड हुई थी डिप्लॉयड से 2 बार माइटोसिस के बाद, इससे हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जुड़ा है, स्पर्मेटो जुड़ा है, इससे समझ सकते हैं कि शुरुआत हो जाती है, पहला सेल हो जाता है, प्राथमिक होता है। अब इसमें जो अब यहाँ पर कहाँ किस सेल में डिवीजन होता है, मियोटिक या मियोसिस डिवीजन कहाँ होता है, तो आप बताओगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होता है। अब ये कन्वर्ट हो जाता है, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, सेल्स 1 से 2 मैंने 1 से 2 बन जाएंगे, हाफ हो जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैंने किसी पेयर की बात नहीं की, ध्यान रखना, पेयर इस यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है। अब जो सेल बना उसे, ये प्राइमरी था, उससे जो कन्वर्ट हुआ उसे हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। यहाँ पर एरो पर ध्यान देना है आपको, सेकेंडरी कहते हैं। अब सेकेंडरी बन गया, अब ये सेल्स फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थी अब ये इंटर करती हैं कहाँ पर, मियोसिस या मियोटिक सेकेंड डिवीजन में। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही रहते हैं क्योंकि यहाँ ऑलरेडी चेंज हो चुका है, लेकिन सेल्स ये सेम कैसा होता है, सेम माइटोसिस की तरह होता है। इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, हाफ हाफ ही, लेकिन सेल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम अगर देखें कि एक प्राइमरी सेल से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेल्स, कितने स्पर्म तैयार हुए, 1 2 3 4 4। अब यहाँ पर ये जो प्राइमरी कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी में तो उसे हम लोग सेकेंडरी जब कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग स्पर्मेटिड कहते हैं, और स्पर्मेटिड फिर कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब हम बात करते हैं स्पर्मेटिड्स की तो अंडरगोज एंड फॉर्म, ये इससे इसके कन्वर्ट होने की प्रोसेस की अगर हम बात करें, इसके प्रोसेस को हम लोग एक अलग नाम देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर ध्यान रखना, स्पर्मियोजेनेसिस ये एक प्रोसेस है जिससे स्पर्मेटिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। और हाँ, यह एक बात यहाँ और ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें स्पर्मिएशन की तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सारी प्रोसेस हो रही है, टेस्टिस में सारी प्रोसेस हो रही है। तो वहाँ से जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलता है स्पर्म जब, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। तो इसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हार्मोनल जो हार्मोन्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस को, उस पर हम बात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। बस घर पे अगर आप ठहरे हैं, घर पे रुके हैं तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है।
ध्यान रखना है। आज अगर कोरोना से बंद है, स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है, तो इससे ये नहीं कि हाँ ज़िंदगी थमी हुई है, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर सूरज डूबता है तो सूरज उगता भी है, फिर नया सवेरा होगा, फिर से हम लोग निकलेंगे, देश निकलेगा इस मुसीबत से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।